सो हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आज हम बात करने वाले हैं आरबीपीओ और आरबी क्लर्क प्रीलिम्स प्लस मेंस के लिए, क्योंकि हमारा जो एस्पिरेंट का समाज है भाई वो बहुत चिंतित है काफ़ी चीज़ों में। कुछ अभी भी परेशान है कि भाई सिलेबस कैसे कवर करना है, कुछ प्री और मेंस में फंसे पड़े हैं, कुछ परेशान है कि मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, कुछ को दिक्कत एक्यूरेसी नहीं आ रही, कुछ परेशान हो रहे हैं कि भाई हमारा दोनों नहीं हो रहा है। और जो रेस्ट के बच्चे कुछ लोग हैं भाई वो एसबीआई के रिजल्ट के लिए पगला गए हैं। तो जो एसबीआई रिजल्ट के लिए पगलाए हुए हैं उनका तो कुछ नहीं किया जा सकता भाई। 5-7 दिन की और बात है, आराम से मस्त अपनी मस्ती में मस्त रहो और 5-7 दिन के बाद रिजल्ट आ ही जाएगा। तो जो सिलेक्ट हो जाएंगे उनका तो ठीक ही है, जो नहीं हुआ तो भाई तुमको तो शर्मा लगने वाला है। जैसे मुझे नहीं लगेगा, क्योंकि मुझे पता है सिलेक्शन होना नहीं है, जितने मेरे अटेम्प्ट रहे हैं। खैर, बात करते हैं बाकी चीज़ों की। तो देखो यार, जिसके भी मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं या जिसकी भी एक्यूरेसी नहीं आ रही है, जिसका भी तक प्रीलिम्स प्लस मेंस क्लियर नहीं हो पा रहा, आप एक बेसिक चीज़ समझो कि अगर आप फ्रेशर हो, आपने जस्ट प्रिपरेशन स्टार्ट की है, तो पहले तो ये भाई एक चीज समझ लो कि कुछ भी प्रीलिम्स और कुछ भी मेंस नहीं है। आपकी जो बेसिक फाउंडेशन कवर होगी वो प्री प्लस मेंस एक साथ होगी। कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं पढ़ोगे आप कि भाई पहले प्री पढ़ता हूं फिर मेंस पढ़ूंगा, ऐसा नहीं करना होता है। आप कोई भी चैप्टर उठाइए, किसी भी सब्जेक्ट की बात हो रही है, इंग्लिश और जीए छोड़िए भी, इंग्लिश और इंग्लिश लैंग्वेज जीए रटने वाला काम है यार। कंप्यूटर आपको आरआरबी के लिए पढ़ना ही पड़ेगा। तो मैथ्स और रीजनिंग की बात है ये, तो आप जिस भी टॉपिक को उठाओगे उसको आप कंप्लीट करोगे, वो प्रीलिम्स प्लस मेंस प्रॉपर होगा। ऐसा नहीं कि प्री का अलग पढ़ रहे हैं मेंस का अलग। तो सबसे पहले तो अपना आप सिलेबस कंप्लीट करो। और अगर आपको अभी तक यही नहीं पता कि भाई सिलेबस क्या है, तो भाई दिक्कत है। सोचो एक बार, मतलब सच में एग्जाम देना है या मजाक कर रहे हो। तो अगर मजाक कर रहे हो तो भाई कुछ नहीं होने वाला है। तो ध्यान दो, थोड़ा सा जाओ सिलेबस निकालो, गूगल पे देखो, यूट्यूब पे देखो, भाई बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बता रखा है। क्या कर रहे हो भाई आप? तो जाओ थोड़ा ढूंढो, अपना सिलेबस निकालो भाई, चिपका लो अगर आप भूल जाते हो बार बार तो। उसके बाद टॉपिक वाइज उनको कवर कर लो। टॉपिक वाइज कवर करने के बाद और एसबीआई का रिजल्ट जो पगला गए हैं उनको छोड़ दूँ अगर मैं, उनके अलावा जितने लोग बचे, जितनी भी दिक्कतें हैं कि मॉक्स में मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, एक्यूरेसी नहीं आ रही है, अटेम्प्ट्स नहीं हो पा रहे हैं, भाई क्वेश्चन में टाइम बहुत लग रहा है, स्पीड नहीं आ रही है, सबका एक ही सॉल्यूशन है, वो है प्रैक्टिस। क्योंकि सब कुछ डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस के ऊपर। आपने सब कुछ पढ़ लिया, बहुत अच्छे से पढ़ा, बहुत अच्छे टीचर से आपने सब कुछ रट रखा है एकदम बेहतरीन, आपको सारे टॉपिक्स की एकदम डीप नॉलेज है, मतलब आपसे कोई सवाल पूछ ले आप हर सवाल सॉल्व कर दोगे, आप सारे क्वेश्चंस भी बनते हैं, आपकी एक्यूरेसी भी 100% है, पर आप फिर भी भाई एग्जाम में जाके फंस जाओगे, क्योंकि आपको टाइमर के साथ प्रैक्टिस की आदत डालनी है। तो थोड़ा चीज़ों को समझो, क्लियर रखो चीज़ों को। जब आपको पता है कि प्रैक्टिस ओरिएंटेड रहना, तो आप पहले से प्रैक्टिस ओरिएंटेड रहो। आप जिस भी टॉपिक को पढ़ रहे हो उसको साथ में प्रिपेयर करते चलो। देखो, मार्क्स मेरे भी नहीं आ रहे, आप मुझे कह सकते हो भाई तुम्हारे खुद के नहीं आ रहे हैं, पर तुम हमें बता रहे हो। देखो भाई, जर्नी है, मैं शेयर कर रहा हूँ जो गलती मैं कर रहा हूँ। आप मेरी गलतियों देखो कि मैं क्या कर रहा हूँ, उससे हो सकता है आप कुछ सीख पाओ। जो मैं कर रहा हूँ वो मैं खुद नोट डाउन करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ उन चीज़ों को सुधारने की। आप भी कोशिश करो उन चीज़ों को सुधारने की। तो एक नोटबुक मेंटेन करो, उस पर लिखो। क्योंकि देखो, आपने कितना पढ़ रखा है, कसम से बता रहा हूँ, लास्ट में ये मैटर नहीं करेगा, एट द एंड मैटर करेगा कि भाई आपको कितना नॉलेज के साथ इम्प्लीमेंटेशन का भी नॉलेज है। क्योंकि आपको सब कुछ आता है, आप सारे क्वेश्चंस बना ले जाओगे, मैंने मान लिया कि आप बहुत अच्छे हो पढ़ने में। उसके बावजूद जब आप मेंस में बैठोगे और अगर आपने इंप्लीमेंटेशन नहीं सीखा हुआ है, आपको बहुत प्रॉब्लम जाएगी। क्योंकि आप ना क्वेश्चन सॉल्व तो कर लोगे, पर आपको तो टाइमर की आदत होगी नहीं, एक बेहतरीन अप्रोच आपके पास होगी। आप टीचर के साथ अगर सॉल्व कर भी ले रहे हो तो भी दिक्कत है, क्योंकि आपको टीचर नहीं मिलने वाला। जब आप रियल एग्जाम दोगे तो आपको सेल्फ सॉल्व करना है ना। तो हैबिट डालिए, टीचर के साथ वीडियो को पॉज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए आराम से, धीमे 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 धीमे। एक टाइम ऐसा आएगा कि आपकी अप्रोच खुद बिल्ड हो जाएगी, जो आपके लिए सूटेबल होगी, आपकी स्पीड भी आ जाएगी, आपको पता होगा सॉल्व कैसे करना है। एक चीज समझो, हमारा को टाइम लगता कहाँ पे है? हमको टाइम वहां पे लगता है क्योंकि हमको सोचना पड़ता है भाई इस स्टेप के बाद क्या, उसके बाद क्या। जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करते चले जाओगे, आपका वो थिंकिंग टाइम कम होता जाएगा। जितना थिंकिंग टाइम कम होगा उतना आपका हाथ तेज चलेगा। सीधी सी बात है, मतलब डेट सी चीजें यार। बहुत चीजों को मैस मत करो, क्योंकि बहुत सिंपल सिंपल चीजें हैं। और एक चीज याद रखो, पढ़ाई के लिए ही एकदम से परेशान मत हो जाओ कि 8-8 10 घंटे बैठे हुए हैं, सबसे दूर हैं, कि ना कहीं बाहर निकल रहे ना कुछ, ऐसा नहीं है। आराम से आप जो भी आप देखते हो या घूमने जाते हो, आराम से थोड़ा टाइम दिन भर में निकालिए। अगर आप वेब सीरीज देखते हैं तो वेब सीरीज देखिए, कार्टून देखते हैं तो बहुत बढ़िया, कुछ और देखते हैं, सीरियल देखते हैं तो बहुत बढ़िया। लेकिन एक चीज़, कोई वेब सीरीज को एक ही बार देखें, 2 बार नहीं, एक बार देखिए भाई। क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन वेब सीरीज से नहीं आएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आपके जो आपकी प्रिपरेशन है उससे आने वाला है। तो वेब सीरीज एक बार देखें, कार्टून देखते हैं तो बहुत बढ़िया है, और अगर कुछ नहीं देखते तो और ज़्यादा शानदार है। बाहर जाइए, हवा लीजिए, हवा खाइए,
थोड़ा दोस्तों के साथ घूमिए। ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी पढ़ने के चक्कर में आपने सारी चीज़ें साइड लाइन कर दी, ऐसा भी नहीं करना आपको। थोड़ा सा पढ़ने के साथ साथ इंटरटेनमेंट जरूरी है, पर कोई भी चीज़ एक ही बार देखनी, 2 या 3 बार नहीं देखना है। और यार देखो, मैनेज करना सीखो। अगर आप 6-7 घंटे भी पढ़ रहे हो तो आपने 2-2.5 घंटे एक स्लॉट पढ़ाई की, आधे घंटे 40 मिनट की कोई एपिसोड देख लो किसी वेब सीरीज का, या कोई कार्टून देख लो, हो गया। 10-20 मिनट जो बचे 1 घंटे के ब्रेक में थोड़ा बहुत टहल लो और आ जाओ पढ़ने। ऐसे करके आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा और आपकी वेब सीरीज भी कंप्लीट हो जाएगी, तो कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। तो अगर आप 6-6.5-7 घंटे भी डेली बेसिस पढ़ रहे हो तो अभी भी टाइम है, आराम से कर ले जाओगे। और अगर बात करें भाई एसबीआई के रिजल्ट वालों की, तो भाई 5-7 दिन और हैं। उम्मीद करो कि सबका हो जाए, जो कि सही नहीं है, होगा नहीं, आप भी जानते हो। 1 मिनट, सबका होगा नहीं, ये बात आप भी जानते हो। जिनका हो जाएगा भाई बहुत बढ़िया, अभी से आप सभी को बधाई। लेकिन जिनका नहीं होने वाला, तुम भाई तैयार रहो। तुम बता रहा हूँ, जिस दिन रिजल्ट आएगा उससे 10 से 15 दिन तो तुम सदमे से बाहर नहीं आओगे। और 10-15 दिन भाई जो जाएंगे, उसके बाद जो अफरा तफरी मचेगी यूट्यूब पे ना, कि भाई 45 दिन में सिलेबस कवर कर देंगे, 15 दिन में मेंस कवर कर देंगे, फिर तुम देखना। तो तुम 5-7 दिन और भैया लो, आराम से मस्त पगलाओ, एसबीआई करते रहो। और जो पढ़ रहे हैं थोड़ा सा अपनी पढ़ाई को डायरेक्शन दीजिए, एक दिशा दीजिए को पढ़ना किधर है। क्योंकि ऐसे मत पढ़ो कि कुछ भी पढ़ रहे हो, कभी भी एक डेली का प्लान बनाओ। मतलब डेली मतलब भाई टू डू लिस्ट मत बनाए लग जाना कि 20 क्वेश्चन, ये सब नहीं यार। डेली बेसिस पे कि मैंने कल रीजनिंग की मेंस की थी, इसका ये किया था, इसका ये, तो आज मुझे उसी को फॉलो करते हुए ये करना है। एक प्लान बना लो, एक वीकली एक मंथली प्लान रखो और उसी के अकॉर्डिंग चलो। अपने नहीं कि भाई मैंने आज मन नहीं, ऐसा मत करना भाई। स्टक करो चीज़ों के साथ, 5-6 महीने स्टक करके पढ़ोगे, चीज़ें अच्छी खासी इंप्रूव हो जाएंगी। तो उम्मीद करता हूँ आपके जो छोटे मोटे डाउट रहे होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। और जो कुछ, वैसे तो ये कोई पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो था भी नहीं, बस एक जनरल टॉक थी। और मैं उम्मीद करता हूँ यार इतना तो हक बनता है, क्योंकि सिर्फ पढ़ना 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 हो नहीं पाता है। और हाँ, चाय या कॉफ़ी जो भी आप पीते हो, ब्लैक टी वगैरह जो भी, भाई ज़रूर इन्वॉल्व रखना अपनी प्रिपरेशन में। ये चीज़ें आपका मूड इन्हेंस करेंगी। तो ठीक है, फिर उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें क्लियर होंगी। कुछ रह गया हो तो कमेंट कर देना, कुछ गलत कह दिया हो तो उसके लिए भाई माफ़ी की। कुछ कहेगा तो यार मैं मतलब पैर तो नहीं पकड़ सकता यहाँ से आप लोगों के, तो माफ़ी कीजिएगा। ठीक है, फिर उम्मीद करता हूँ काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो एसबीआई का रिजल्ट तो जस्ट सर पे ही है, तो ठीक है, वेट कर लो 5-7 दिन और, इतने दिन और गवा लो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अच्छा खासा पढ़ने लग जाना। तो आज के लिए इसको यहीं तक रखते हैं। अगर कुछ गलत कह दिया हो मैंने तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा। तो बस आज के लिए इतने रखते हैं, फिर मिलेंगे किसी और दिन किसी और वीडियो में। और चाय ज़रूर पीते रहिए, मतलब सबसे प्रीमियम चीज़ है भाई चाय। जैसे आप प्रीमियम, वैसे चाय प्रीमियम।